बीएससी फर्स्ट ईयर के शैवाल के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग शैवाल के जनरल कैरेक्टर्स में ही उनके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। शैवालों में जो कायिक संरचना है उसमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि टिपिकली एक कोशिकीय से लेकर और बहुकोशिकीय जटिल या मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स टाइप्स इसमें पाए जाते हैं। हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स की। जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, ये चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं, और इसमें जो विविधता है उनको हम लोग अलग अलग टाइप्स को हम लोग इन 4 कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। राइजोपोडियल टाइप, फ्लैजिलेट टाइप, स्पाइरल फिलामेंटस टाइप और नॉन मोटाइल टाइप। जो राइजोपोडियल टाइप होते हैं, राइजोपोडियल कोशिकाएं जो होती हैं इसमें जो दृढ़ या कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या जीव द्रवी बहिर्वेशन जो है वो पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, मतलब कि ये एमीबॉयड या अमीबीय गति जो है इनमें देखने को मिलती है। इसका जो उदाहरण है वो है राइजोक्राइसिस। आप लोग इसका एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, राइजोक्राइसिस। इसी प्रकार से क्राइस अमीबा भी इसी का उदाहरण है। राइजोपोडियल के बाद जो दूसरा थैलॉइड टाइप का आता है उसको हम लोग फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स कह सकते हैं, या कशाभिक एक कोशिक शैवाल कह सकते हैं। इनकी कशाभिकाओं की संख्या में भिन्नता भी पाई जाती है। इसमें जो एक कोशिकीय और जो कशाभिक कोशिकाएं हैं, जैसे युगलिना है, युगलिना में ये एक कोशिकीय होते हैं और इसकी जो भित्ति नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए युगलिना और क्लैमाइडोमाइनस जो होता है इसमें भी फ्लैजिला पाया जाता है और इसमें स्पष्ट जो है सेल वॉल पाई जाती है। तो ये फ्लैजिलेट टाइप के में यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स हो गए, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके आधार पर उसको हम लोग अलग अलग श्रेणी में बांध सकते हैं। तीसरा जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में आता है एग्जाम्पल वो है स्पाइरल फिलामेंटस टाइप का, जिसको हम लोग सर्पल तंतुवत एक कोशिकीय रूप कह सकते हैं। कुछ एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं वो स्पाइरल या कुंडलित फिलामेंटस टाइप की संरचना बनाते हैं। इसका उदाहरण है स्पाइरुलिना। और जो दूसरे आते हैं उसके चौथा प्रकार है यूनिसेलुलर फॉर्म्स में नॉन मोटाइल। जो नॉन मोटाइल होते हैं इसको अगतिशील एक कोशिक रूप हम लोग कह सकते हैं। इसमें अनेक गोलाब या कोकॉइडल या नॉन मोटाइल रूप्स पाए जाते हैं। जो सरलतम इसमें नॉन मोटाइल होते हैं वो साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियस और प्लास्टेड्स का अभाव होता है। उसके बाद क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में भी नॉन मोटाइल फॉर्म्स पाए जाते हैं, पर इसमें जो न्यूक्लियस है और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरिला। और इसके बाद कुछ एक कोशिकीय जो है वो बेसिलेरियोफाइसी में भी पाए जाते हैं, जैसे डायटेम्स इसका उदाहरण है। तो ये तो बात हो गई हमारी यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय शैवालों की। इसके बाद जो बात करते हैं हम लोग वो है कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी जो होती है इसको नवी रूप भी कह सकते हैं। शैवालों के नवी अथवा जो कॉलोनियल रूप्स होते हैं उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है कि इसमें जब सेल्स डिवाइड करके विभाजन करने के बाद जो है वो उसी म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एकत्र होने लगते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। ये कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ज़्यादातर तो शिथिल होता है या नॉन मोटाइल होता है, पर कुछ जो है वो इसमें कॉलोनीज ऐसी भी होती हैं जो इसमें मोटाइल भी हो सकती हैं। जैसे इनमें एक चीज़ और होती है, जैसे वॉल्वोक्स होता है, इसमें जो कॉलोनी होती है वो कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब हम लोग इसके कॉलोनियल टाइप्स पे आते हैं। तो कॉलोनियल एल्गी को आगे हम लोग अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिनोबियल, पामेलॉयड, डेंड्रॉयड और राइजोपोडियल कॉलोनी। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं।
जो सिनोबियल होता है, सिनोबियल में क्या होता है, ये एक प्रकार की कॉलोनी होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और वे एक विशिष्ट क्रम में ही लगी हुई होती हैं। मतलब इनकी संख्या भी निश्चित होती है और इन किस क्रम में ये लगी हुई है, किस सीक्वेंस में, वो भी इनका एक विशिष्ट क्रम होता है जिसमें ये लगी होती हैं। इस टाइप की जो कॉलोनीज होती हैं इसको हम लोग सिनोबियम कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो संख्या होती है वो जब डॉटर कॉलोनी या शिशु अवस्था में ही निर्धारित हो जाती हैं और उसके बाद सिर्फ इन कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। जो गतिशील सिनोबियम होती हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कशाभिक या उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स है जो कि आपके सिलेबस में भी है। वॉल्वॉक्स के जो हैं उनकी जो प्रत्येक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए वो गतिशील होती हैं। और कुछ अगतिशील सिनोबियम भी होती हैं जैसे कि हाइड्रोडिक्टियन इसका उदाहरण है। सिनोबियल के बाद अब हम लोग जो दूसरी कॉलोनी की बात करेंगे वो है पामेलॉयड टाइप की। पामेलॉयड में सिनोबियम, जो सिनोबियम टाइप के ऑपोजिट जो पामेलॉयड टाइप की कॉलोनी होती है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन हो सकता है, इसलिए इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है और इनका जो आकार है या इनकी जो संरचना है वो भी निश्चित नहीं होती है। आपको इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो टेट्रास्पोरा इसमें एग्जाम्पल है पामेलॉयड टाइप का। इसके अलावा कुछ शैवालों में एक अस्थायी पामेलॉयड स्टेज आती है, जैसे क्लैमाइडोमोनास में उसके जीवन चक्र में एक अस्थायी पामेलॉयड स्टेज भी आती है। इसके बाद जो तीसरा टाइप का कॉलोनियल फॉर्म है उसको हम लोग डेंड्रॉइड कहते हैं। डेंड्रॉइड को हम लोग वृक्षाभ टाइप भी कह सकते हैं। पामेलॉयड कॉलोनी के भांति जो डेंड्रॉइड या वृक्षाभ कॉलोनी है उसका भी आकार तथा उसका आमाप जो है वो अनिश्चित होता है। इस प्रकार की जो कॉलोनी होती है इसकी कोशिकाएं जो है वो म्यूसिलेजिनस जो इसके ऊपर श्लेष्मी सूत्र होते हैं उसके द्वारा वो शाखाओं के रूप में संगठित हो जाती हैं और जो संपूर्ण कॉलोनी है या जो कंप्लीट कॉलोनी है एक शाखित पौधे के रूप में नजर आने लग जाती है। इसको हम लोग डेंड्रॉइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइसोडेंड्रॉन इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है राइजोपोडियल टाइप की कॉलोनी। जो राइजोपोडियल कॉलोनी होती है इसकी जो कोशिकाएं हैं राइजोपोडिया के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और क्राइसिडिएस्ट्रम जो है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, कॉलोनियल एल्गी जो होती हैं, ये मोटाइल भी होती है। नॉन मोटाइल एल्गी जब एक कॉलोनी का निर्माण करती हैं तो वो एक ही म्यूसिलेजिनस मास के अंदर रहती हैं जिसकी वजह से एक कॉलोनी बन जाती है। और ये आगे इनको हम लोग 4 टाइप्स में विभाजित कर सकते हैं जिनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया, सिनोबियल, पामेलॉयड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल। अब इसके बाद आती है जो ये, अब आप देख लीजिए वॉल्वॉक्स और उसकी डॉटर कॉलोनीज हमें नजर आ रही हैं। इसके बाद हम लोग फिलामेंटस एल्गी की बात करते हैं। फिलामेंटस एल्गी में क्या होता है कि शैवालों, ये तंतुल रूप वाली जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, उसको हम लोग फिलामेंटस कहते हैं। शैवालों के तंतुल रूपों की उत्पत्ति कोशिकाओं में अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा होती है। तो कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होने से फिलामेंटस फॉर्म्स का निर्माण हो जाता है और इसकी जो कोशिकाएं, जो संतित कोशिकाएं होती हैं वो अलग ना होकर एक ही दिशा में जुड़ी रहती हैं जिसकी वजह से फिलामेंट का निर्माण होता है। ये जो फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं ये एक अक्षीय भी हो सकती हैं और बहुअक्षीय, मतलब अधिक पंक्तियों वाली भी हो सकती हैं। इसी प्रकार से ये जो तंतु होती हैं या फिलामेंट्स होती हैं ये ब्रांच्ड या शाखित भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। मैं इसी को थोड़ा सा और बताती हूँ। इसमें अनब्रांच्ड फिलामेंट्स के जो उदाहरण हैं जैसे नॉस्टॉक है, उडोगोनियम है, स्पाइरोगायरा है, ये अशाखित तंतु होती हैं। ये बहुत सरल होती हैं, अशाखित होती हैं और ये कुछ वर्गों में पाई जाती हैं। इसके बाद शाखित के बाद, अशाखित के बाद जो शाखित तंतु होती हैं, ब्रांच फिलामेंट्स होती हैं,
इसमें क्या होता है, तंतुओं में शाखाओं का निर्माण जो है वो कोशिकाओं में जो लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्व उद्धृत की उत्पत्ति के कारण इसमें लेटरल आउटग्रोथ्स का निर्माण होता है, जिसकी वजह से तंतुओं में जो है एक आभासी या फॉल्स शाखा का निर्माण हो जाता है। तो इनको हम लोग ब्रांच्ड फिलामेंट्स कह सकते हैं। ये तो हो गई आभासी। आभासी के अलावा हमें ट्रू ब्रांचिंग या सत्य शाखन वाली भी एल्गी पाई जाती हैं। जैसे इसको हम लोग आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सरल, हेट्रोट्राइकस और स्यूडो पेरेन्काइमेटस। जो ट्रू ब्रांचिंग में सरल टाइप की होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो सरल शाखित तंतु होती है वो किसी आधार पर एक बेसल सेल के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और इसमें जो शाखाएं हैं वो आधारी कोशिका को छोड़कर किसी भी कोशिका से उत्पन्न हो सकती हैं। तो सिर्फ जो आधार वाली कोशिका है वो उसमें से और सेल्स जो हैं वो नहीं निकल सकते, या और उसमें से फिलामेंट्स नहीं निकल सकते। बाकी किसी भी कोशिका में से अन्य शाखाएं जो हैं और शाखाएं निकल आती हैं। इसका उदाहरण क्लैडोफोरा है। फिर इसी में ट्रू ब्रांचिंग में एक एग्जाम्पल आता है जिसको हम लोग हेट्रोट्राइकस या विषम तंतुक कह सकते हैं। इस प्रकार के शाखन में थैलस में 2 तरह के होते हैं। इसमें इसका 2 भाग होते हैं, एक प्रोस्टेट और एक इरेक्ट, जिसको हम लोग शयान और उदर शीर्षी भी कह सकते हैं। तो इसके 2 तरह के इसमें थैलस में भाग होते हैं। जैसे इसका जो उदाहरण है, जैसे एक्टोकार्पस है, ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो ट्रू ब्रांचिंग में एक और एग्जाम्पल आता है जिसको हम लोग स्यूडो पेरेन्काइमेटस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अनेक जो शैवाल होते हैं, फिलामेंटस शैवाल होते हैं, उसमें एक से अधिक केंद्रक या सेंट्रल में तंतु पाया जाती है तथा अनेक शाखाएं जो है वो संगठित होकर पेरेन्काइमेटस टाइप की संरचना का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग आभासी पेरेन्काइमा कहते हैं। और ये आभासी पेरेन्काइमा फिर आगे 2 प्रकार की हो सकती है, यूनिएक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनिएक्सियल में इसमें केवल एक ही तंतु की शाखाओं से निर्मित होती है, जैसे बैट्रैकोस्पर्मम, और मल्टी एक्सियल ये एक से अधिक सेंट्रल या अक्षीय तंतुओं की शाखाओं से निर्मित होती है, जैसे पॉलीसाइफोनिया। तो ये तो बात होगी फिलामेंटस एल्गी की। फिलामेंटस एल्गी के बाद अब हम लोग बात करते हैं सिनोसिटिक या साइफोनेशियस टाइप के थैलस की। इस प्रकार के शैवाल का थैलस जो होता है वो शाखित होता है, पठहीन होता है, वह बहुकेंद्रकी होता है। मतलब इसके जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके बीच में सेल वॉल्स का अभाव होता है। ये जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो वॉचीरिया है, जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ना भी है। और इसके बाद जो ये साइफोनेशियस के बाद हम बात करते हैं पेरेन्काइमेटस टाइप की फॉर्म की या थैलस की। तो शैवालों में पेरेन्काइमेटस थैलस का विकास जो है वो जो तंतु कोशिकाओं के 2 या अधिक तलों में विभाजन के द्वारा इसमें होता है, जिसकी वजह से जो सेल्स ओरिजिनेट होते हैं वो अलग ना होने के कारण इसमें एक पेरेन्काइमेटस टाइप की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो सारगासम है। तो सारगासम में और अल्वा में पेरेन्काइमेटस टाइप का थैलस हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमने ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एल्गी का देख लिया है। इसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर टाइप की एल्गी। और यूनिसेलुलर जो है वो आगे उसमें राइजोपोडियल, फ्लैजिलेट, स्पाइरल और नॉन मोटाइल टाइप्स जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद कॉलोनियल एल्गी आती है। कॉलोनियल एल्गी में सिनोवियल टाइप का हो सकता है, पामेलॉइड टाइप का हो सकता है, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल कॉलोनी हो सकती है। इसके बाद आता है फिलामेंटस एल्गी,
जो फिलामेंटस ऑल्गी होती है वो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो शाखित है या अशाखित है, मतलब ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड फिलामेंट्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स हो सकती हैं, जो ब्रांच्ड होती हैं वो आभासी हो सकती हैं या सत्य हो सकती हैं, मतलब फॉल्स या ट्रू टाइप की ब्रांच्ड हो सकती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और जो ट्रू टाइप्स की होती हैं उसमें आगे सरल हो सकती है, हेटेरोट्राइकस हो सकती है या स्यूडो पेरेन्काइमेटस टाइप की ब्रांचिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है सिनोसिटिक या साइफोनेशियस, जिसका उदाहरण वॉचीरिया है। और उसके बाद आता है पेरेन्काइमेटस जो है जिसका उदाहरण अल्वा या सार्गासम है। तो इसी के साथ ही थैलस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम एक शैवाल के जो सेल की संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।